welcome back to my channel, that is Miss Purni. I hope you all are doing great. So in this Durga Puja I enjoyed a lot. So इसलिए मैंने सोचा कि इस साल का vlog आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. So here I am. So it's about सप्तमी नाइट. तो हर साल पूजा में हम लोग सप्तमी को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता था कि सप्तमी के दिन कोई घूमता नहीं है. ऐसा पहले हम लोगों को लगता था, बट इस साल से हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रॉपरली चेंज हो गया है क्योंकि इस साल ही हम लोगों को पता चला है कि सप्तमी के दिन भी बहुत ज़्यादा लोग घूमते हैं. सो दिस वॉज माई आउटफिट फॉर द सप्तमी नाइट. मैंने इस तरह का लुक क्रिएट किया था. सो इस साल पहली बार हमारा शुन्नू भी हमारे साथ घूम रहा था एंड ये लिटरली ढोल के साउंड पर डांस कर रहा था, आप देख सकते हो. एंड हियर इज शुन्नू की ममा, ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है. सो सप्तमी के दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा व्लॉगिंग करते हुए. मेरे पीछे भी आप देख सकते हो. सो यहाँ का पंडाल मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल बनाया है और मैंने अपने पंडाल दर्शन वाले ब्लॉग में भी इस पंडाल को दिखाया था, पर वो उस टाइम पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. बट आज के दिन ये पंडाल बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग की वजह से और मूर्ति भी बहुत सुंदर था यहाँ का. सो सप्तमी वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा लोग घूम रहे थे जैसा कि आप देख सकते हो, पर उस दिन हम लोग जल्दी घर आ गए थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को दूसरे दिन भी घूमना था, तो इसीलिए. सो ये अष्टमी का डे टाइम है और इस दिन हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और वहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं. तो इस दिन मम्मी का व्रत होता है तो मैं गई थी मम्मी के साथ. एंड देन रात के टाइम पर भी हम लोग गए थे घूमने और हम लोग यहाँ बैठकर ढोल का साउंड एंजॉय कर रहे थे. दुर्गा पूजा में ढोल का साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे. सो अष्टमी के दिन मैंने कुछ इस तरह का लुक क्रिएट किया था क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर मुझे कुर्ता वगैरह पहनना और एथनिक लुक क्रिएट करना ही ज़्यादा पसंद है. सो इस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी था और भीड़ की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था. सो आसाम में अष्टमी और नवमी वाले दिन ही मेन पूजा माना जाता है क्योंकि इस दिन ही सबसे ज़्यादा लोग घूमते हैं और इतने टाइम से हम लोग क्राउडेड एरिया से दूर रहे बिकॉज ऑफ कोविड एंड अचानक से इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था. तो इसीलिए हम लोग भीड़ से निकलकर अलग एक जगह पर जाकर खड़े हो गए थे और वहाँ जाकर सेल्फीज ले रहे थे. सो ये मूर्ति डिब्रूगढ़ म्यूनसिपलिटी पूजा का है. मेरे पंडाल दर्शन वाले व्लॉग में इस मूर्ति का फेस ढका हुआ था और ये पंडाल भी बहुत ज़्यादा यूनिक था और बहुत सुंदर था क्योंकि वो लोग इस पंडाल से एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज दे रहे थे बर्ड्स को लेकर. एंड देन इसके बाद इस पंडाल के बाहर ही इस तरह के स्टॉल में जाकर हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत खाया क्योंकि दुर्गा पूजा में रेस्टोरेंट तो बिल्कुल ही फुल होता है, मतलब बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ जाकर तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाकर वहाँ से जल्दी घर चले गए और अष्टमी के दिन भी हम लोग जल्दी ही घर चले गए थे क्योंकि घर पे मम्मी अकेली थी और नवमी के दिन भी हम लोगों को घूमने जाना ही था, तो इसीलिए. सो नवमी वाले दिन हम लोग जिस 4 लोग गए थे घूमने और इस दिन हम लोग टाइम पर निकल गए थे. वैसे हम लोगों को हमेशा लेट हो जाता है और यहाँ ये डॉगी भी दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहा है. ये पंडाल में चेयर पर बैठा हुआ था तो हम लोग इससे मिलने इसके पास गए थे. सो नवमी वाले दिन हम लोग मार्केट की तरफ गए थे, मार्केट की तरफ जो भी पूजा होता है उसको देखने के लिए क्योंकि सप्तमी अष्टमी के दिन हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे घूमने, तो इसीलिए. सो अभी हम लोग डिब्रूगढ़ के मारवाड़ी पट्टी पूजा में है और ये पूजा बहुत सुंदर बनाया था. यहाँ का पंडाल बहुत सुंदर था, बैम्बू स्टिक से बनाया था कंप्लीट पंडाल और इस दिन यहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ था पंडाल के अंदर. सो डिब्रूगढ़ मार्केट में 4-5 बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं दुर्गा पूजा के लिए और इसमें से फेमस है मारवाड़ी पट्टी, झालुकपारा. यहाँ का पंडाल हमेशा ही बहुत सुंदर होता है, बेस्ट होता है. सो अभी हम लोग मारवाड़ी पट्टी के दूसरे वाले पूजा में है. यहाँ का पंडाल का थीम बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई से इंस्पायर होकर पूरा कंप्लीट पंडाल बनाया है इन्होंने. और ये भी मार्केट का ही किसी जगह का पूजा है पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर यहाँ का मूर्ति बहुत सुंदर था. एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर तक रुक गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे. एंड इसके बाद हम लोग गए थे झालुकपारा पूजा जो कि सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया था. सो ये पूजा डिब्रूगढ़ का सबसे बड़ा पूजा है और ये हमेशा एक फील्ड पर होता है, पर 2 साल से ये फील्ड पर नहीं हो रहा है, ये मार्केट के अंदर इस जगह पर हो रहा है. सो जगह छोटा होने की वजह से यहाँ पर इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, मतलब चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था. तो हम लोग वहाँ से भीड़ से हटके थोड़ी देर तक अलग बैठ गए थे किसी जगह पर जाकर. सो हम लोग को ये जगह मिल गया था बैठने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे थे कि भीड़ कब कम होगा तब हम लोग जाएंगे अंदर. बट अंदर जाकर भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो मैं फ़ोन निकाल नहीं पाई, तो इसीलिए. एंड पूजा घूमने के बाद हम लोग गए टेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट जो कि टाउन में है. एंड आई कैन से ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. बट इस दिन यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि अंदर बैठने का भी जगह नहीं था, तो इन्होंने बाहर एक स्टॉल लगाया था, तो वहाँ पर ही हम लोग बैठकर खा रहे थे. और यहाँ मैं इनको डोसा बनाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि ये लोग इतनी इजीली कैसे बना रहे हैं क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझसे एक डोसा बहुत मुश्किल से बना था, वो भी टूट गया था. सो मैं शॉक्ड हो गई थी इनको देखकर. एंड इसके बाद हम लोगों ने अपना खाना पीना खाया और ये बहुत टेस्टी था, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. एंड इसके बाद हम लोग घर चले गए और घर जाने में इस दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो घर जाकर हम लोगों को डांट भी पड़ा था.
सो दिस इज़ द डे ऑफ दशमी एंड इस दिन बेसिकली सब लोग मंदिर जाते हैं और सारी औरतें दुर्गा माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। सो इस दिन मैं भी गई थी अपनी मम्मी के साथ माता रानी को बाय बाय करने के लिए। तो इस दिन थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि हम लोग दुर्गा माता को विदा कर देते हैं इस दिन। और यहाँ मेरी मम्मी और आंटी का सिंदूर खेला हो रहा है और थोड़ी देर बाद इनका फेस पूरा लाल हो गया था। सो यहाँ फाइनली हम लोगों ने दुर्गा माता को बाय बाय किया एंड इसके बाद हम लोग दशमी घूमने गए थे दुर्गा माता का विसर्जन देखने। और यहाँ माता रानी को बहुत धूमधाम से ले जाया जा रहा है, लोग डांस वांस करके लेकर जाते हैं दुर्गा माता को। सो विसर्जन देखने के लिए हम लोग नदी की तरफ गए थे क्योंकि हम लोगों को पूजा का सामान भी नदी में विसर्जित करना था, तो इसीलिए। सो यहाँ इस तरह से दुर्गा माता को ले जाया जा रहा है और इस टाइम पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि 9 दिन तक हम लोग इस फेस्टिवल को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इस टाइम पर दुर्गा माता चली जाती है तो थोड़ा बुरा लगता है। सो हम लोग यहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे थे और थोड़ा बुरा भी लग रहा था ये सब देखकर, बट क्या कर सकते हैं, अब ऐसा तो होता ही है। सो यहाँ मम्मी और मैं हम लोग पूजा का जो भी सामान था वो नदी में विसर्जित कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने घर पे भी पूजा किया था, तो पूजा का जो भी सामान होता है वो दशमी वाले दिन नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, तो हम लोग भी वही कर रहे थे। एंड इसके बाद यहाँ से निकलकर हम लोग रोड साइड गए तो रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो लोग डांस वांस कर रहे हैं। सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपना दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।